हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपकी हर एक बात से हैरान है कोई। तो ऐसा क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में जिस वजह से ये इतना ज़्यादा सरप्राइज फील कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स और साथ ही साथ लेंगे एक लव मैसेज उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। जैसा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। आप देखेंगे टैरो के कार्ड्स। और अब देखेंगे लव मैसेज। ये रहा मैसेज। तो पहले शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। राइट नाउ इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे मैं हिम्मत जुटाऊं और जो भी दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ गई है उनको हटाओ। मतलब हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐसी एक्शन ली है जिसका कर्मा या फिर जिसका फल इनको भुगतना पड़ रहा है और इनसे हिम्मत नहीं हो रही है उस प्रॉब्लम को फेस करने की। तो अपने आप को बस यही समझा रहे थे कि आप उनके साथ हैं तो बातें सब कुछ ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन अब जब यहाँ पे बात आ रही है, इनको अकेले ये सब डील करना पड़ रहा है और खुद ही अगर इन्होंने इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम बढ़ा के रखे हैं तो यहाँ पे ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करें, मतलब आपके बिना ये उनको समझ में नहीं आ रहा। फिर हैं 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये कार्ड रिवर्स आए हैं जिसका मतलब ही है कि इनके दिल की जो भी विशेष है वो पूरी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लैक ऑफ जॉय, मतलब ज़िंदगी में जो खुशियाँ इन्होंने सोची थी ये मुझे मिलेगा या मैं हासिल करके रहूँगा, वो सब इनको नहीं मिल रहा है। जैसे आपके साथ इनकी ज़िंदगी एक खुशहाल रास्ते पे चल पड़ी है ऐसा इनको अगर लग रहा था, तो उस रास्ते पे अगर इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया है तो अब ये खुद इतना ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं कि इनको ज़िंदगी में बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है जिसका मतलब है कि आपने इनसे जो थोड़ी सी दूरियां बना ली है और हो सकता है किसी ने तो थोड़ा सा कड़े लफ्ज़ों में किसी से कुछ बातचीत भी की है, मतलब शार्प अल्फाजों में कुछ कहा है। आपके भी तो दिल को तकलीफ़ होती है, आपके भी तो फीलिंग्स हर्ट हुए हैं। अगर ऐसा आपने महसूस करते हुए इस पर्सन को कुछ सुना दिया है या फिर सच्चाई उनके सामने रखी है तो उस सच्चाई की वजह से ये पूरी तरह से हिल चुके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब रिटर्न में वो क्या जवाब दें। मतलब उन्होंने शायद यही सोचा था कि ये जैसे चाहे वैसे बिहेव कर सकते हैं, आप उन्हें कुछ बोलने वाले तो हैं नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने अपनी बात उनके सामने रखी है ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बदले में अब आपसे कहें तो क्या कहें, क्योंकि इनको अपनी गलती तो पूरी तरीके से दिखाई ही दे रही है। फिर है टेम्परेंस। अब इनको सब्र से काम लेना बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मतलब शायद काफ़ी वक्त इन्होंने दिया है सोचने के लिए और इन्होंने सोचा था कि शायद आप भी इनसे दूरियां रखे हुए ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, लेकिन आपने भी शायद बैलेंस के बारे में सोचा। मतलब आप अगर किसी सामने वाले पर्सन को सच्चे दिल से चाहते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी आप अपनी तरफ से आपको इन रिटर्न वही दे। लेकिन ये पर्सन अगर वो सब देने में आपको हिचकिचा रहे थे, या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी तरफ से
ये सभी बातें ऐसी कर रहे थे जिससे आपको तकलीफ़ ही हो रही थी। तो शायद आपने भी अपने बैलेंस को ध्यान में लेते हुए इनसे थोड़ा सा दूरियां बनाना ही सही समझा, और अब इस पर्सन को आपकी कमी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है और इनको ये भी एहसास हो रहा है कि उनको ज़िंदगी में खुश रहने के लिए आपका साथ ज़रूरी है, आपका प्यार ज़रूरी है, जो राइट नाउ ये मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है द हीरो पॉइंट। यहाँ पे तो ट्रेडिशनल बातों को लेके शायद कुछ ये सोच रहे हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि सीरियसली अगर इस पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दिया था, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ थे, तो उसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। और अब आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से शायद ये पर्सन कमिटमेंट भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपको खोने का अब इनको काफ़ी ज़्यादा डर सता रहा है। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आपका जो प्यार इनको मिल चुका है उसको ये किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहते, मतलब शायद इन्होंने दूरियों से बहुत कुछ समझ लिया है और उनको यही समझ में आया है कि सक्सेस हो या फिर आगे ज़िंदगी में अचीवमेंट्स ये तो मिलती रहेगी, लेकिन अगर एक बार कोई इंसान सच्चा प्यार खो दे तो दोबारा उसको वही वैसा सच्चा प्यार मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। और जो लकी होते हैं उनको तो मिल जाता है, लेकिन बहुत रेयर चीज़ें होती हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी के लिए ये रिस्क नहीं लेना चाहते, यानी कि किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते, ये बात तो यहाँ पे श्योर है। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो वादे किए थे आपसे वो निभाए नहीं है, मतलब एम्प्टी प्रॉमिसेस दिए थे कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू आने नहीं दूँगा, ये सब वो सब ऐसी कई सारी बातें उन्होंने बोली तो थी, लेकिन अपने वादे के ऊपर ये खरे नहीं उतरे हैं और शायद आपने उनको इन्हीं बातों का एहसास दिलाया। साथ ही साथ इस पर्सन का हो सकता है मूडीनेस काफ़ी ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे गया, मतलब हर चीज़ उनको बस वही करनी है जो ऐसी उनकी मर्ज़ी है या उनका मूड है। अगर इनका मूड ख़राब है और आप प्यार से बात करने के लिए भी उनसे आ रहे हैं तो भी ये पर्सन अपनी ही धुन में है, वो सामने वाले पर्सन की कदर ही नहीं कर रहे। ये तो सही नहीं है और शायद आपने ही इनको यही सब बातें सुना दी या फिर सच्चाई का आईना दिखाई दिया, जिस वजह से फैंटेसी में जीने वाला ये पर्सन रियलिटी फेस करने लगा है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है जो बताता है कि इन डिफरेंसेस है, मतलब दोनों एक दूसरे से एग्जैक्ट मैच करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो आपके पर्सन में नहीं है, फिर भी अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले रहे हैं या ले चुके हैं तो इसका मतलब यही है कि दोनों को भी एक दूसरे के समझ के लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। और अगर आपके पर्सन अपनी तरफ से अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा रहे हैं तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा आपने उनको एहसास दिलाया है और जिस वजह से ये पर्सन अपने ही दिल से काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि उलझनों में फंसे हुए हैं कि अब मैं खुद को करेक्ट करूँ तो कैसे करूँ। अगला जो कार्ड और फाइनल कार्ड हमें मिला है वो है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे तो आपकी तरफ से आपने जो कोल्डनेस इस पर्सन को दिखाया है, यानी कि अगर कोल्ड शोल्डर दिया है, उनके मैसेजेस आए हैं, उनको रिप्लाई ना देना, उनके कॉल ना उठाना या फिर किसी ने तो हो सकता है वार्निंग भी दे डाली है कि अगर आइंदा दोबारा तुमने कभी ऐसी हरकत की या इस तरह से मुझसे बात की तो देखना ये रिश्ता वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, या फिर ऐसी कुछ तो वार्निंग वाली बातें शायद आपने उनसे कही है या फिर उनको इस तरह की कुछ हिंट दी है, जिस वजह से ये पर्सन पूरी तरह से अब आप कह सकते हैं कि होश में आ गए हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से और मैसेजेस क्या है। ओरेकल का पहला जो कार्ड मिला है वो है नो चॉइसेस, कोई विकल्प नहीं। अब उनको समझ में आ रहा है कि अगर इनको आपका प्यार ज़िंदगी में पाना है तो आपकी कही हुई बातें इनको माननी पड़ेगी और साथ ही साथ जो आपने कहा है वो इन्हें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, मतलब अगर खुद की गलती है तो उसको मानना पड़ेगा कि हाँ मेरी गलती है। नेक्स्ट है एंडिंग्स। यहाँ पे इनको आप दोनों के रिश्ते की ख़त्म होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है, जो ये नहीं चाहते कि ये इस तरह से रिश्ता बीच में ख़त्म हो। फिर है जॉब, तो शायद ये पर्सन अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन अगर आप प्यार भी करते हैं, काम भी करते हैं, वो सभी बातें ठीक है, काम को इम्पोर्टेंस देना, आपने उनको कभी ऐसा नहीं कहा कि उसको इम्पोर्टेंस मत दो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए अगर जॉब ही मायने रखता है, मेरी फीलिंग्स, मेरे जज्बात या फिर मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ, ये मेरी विशेष अगर मायने नहीं रखती तो सिर्फ तुम काम ही करो, मेरी ज़िंदगी में क्यों हो। ऐसे भी शायद आपने कुछ बातें इनसे कही हुई हो सकती हैं।
नेक्स्ट है वे आउट, गैर मामूली। तो अब इनको समझ में आ गया है कि आपके इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि आपको शायद ये इतना ज़्यादा पसंद तो करते थे, लेकिन इम्पोर्टेंस जो थे वो हमेशा शायद इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दिए हैं, जो कि सही नहीं है। और यहाँ पे शायद आपने उनको करेक्ट करने की कोशिश की। अगर तुम्हारी फीलिंग्स मायने रखती है, तुम्हारे डिसीजंस मायने रखते हैं, तो मेरे भी कुछ फैसले हैं जिनके ऊपर मैं अमल करना चाहूँगा या फिर उनको फॉलो करना चाहूँगा, ऐसा भी शायद आपने कहा हुआ हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लैश ऑफ इनसाइट। तो अब दिल की आवाज़ ये सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा से जब ये सवाल जवाब कर रहे हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है। नेक्स्ट है राइट, सही। तो अब ये पर्सन सब कुछ सही करना चाहते हैं, मतलब अब तक इन्होंने जो भी अपनी तरफ से गलत एक्शन ली है या फिर आपको अगर कुछ जाने अनजाने कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, तो ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। नेक्स्ट है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। तो इन्होंने शायद यही कोशिश की थी कि जो तुम्हें लग रहा है या फिर जिस तरह से तुम मुझे दोष दे रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं था, ऐसा तो कभी किया ही नहीं था। लेकिन जैसा कि ये कार्ड रिवर्स आया है तो अपनी गलती ये मान रहे हैं। नेक्स्ट है गुड। आप एक अच्छे पर्सन हैं और ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में जो बात है वो बिगड़ जाए, यानी कि अब ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और फाइनल कार्ड है क्लेवर। तो होशियार से होते हुए अब ये वक्त पे खुद को संभालना चाहते हैं, यानी कि आपने भी अगर इनको सच्चाई का आईना दिखाया दिया है, क्योंकि आप भी एक होशियार इंसान हैं, तो ये पर्सन भी अब होशियारी से काम लेते हुए बिगड़ी बात को संभालने के लिए अपनी तरफ से हर एक कोशिश करना चाहता है या करना चाहती हैं, क्योंकि असलियत में तो ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और हो सकता है इनका नेचर ही थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जो गलत है वो गलत ही होता है, उसको वक्त पे अगर सही ना करें तो बाद में बात बिगड़ जाती है। और आपने शायद अपनी होशियारी से वक्त पे ही इस पर्सन को थोड़ा ठीक करने के लिए कुछ ऐसी बातें समझाई हैं या फिर कही है जिनकी वजह से आज इनके अंदर इतने कुछ चेंजेस महसूस ये कर रहे हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो यहाँ पे शायद किसी ने किसी से कुछ झूठ भी बोला है और उस झूठ की वजह से भी शायद किसी के बीच में झगड़ा हुआ है, और मे बी आपको अगर सच्चाई का पता चला तो शायद आपने उस झूठ के लिए इनको काफ़ी कुछ सुनाया है या फिर कुछ ऐसी बातें कही हैं कि मैं अगर तुमसे हमेशा सच बोलता रहता हूँ या बोलती हूँ तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी मुझसे ये बातें छुपाने की। और अब इनको पछतावा हो रहा है अगर इन्होंने ऐसी कुछ हरकत की है तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।